हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग, आपकी साप्ताहिक राशिफल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th ऑफ अगस्त टू द 16th ऑफ अगस्त। सो सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मैं चेक करूँगी। आप नीचे टाइम स्पैन देख सकते हैं कौन सी ज़ोडिएक साइन कब शुरू हो रही है। सभी का टाइम स्पैन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। पर्सनली आई वांट टू से कि आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो टाइम स्पेन पे। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफली आप लोगों को जर्नली सजेस्ट करना था कि अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना होता है या आपको कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आइदर यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग। पर अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हो या फिर आपका जिससे भी कोई भी इशू है, प्लीज़ डोंट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना क्वेश्चन को कमेंट में मत लिखें एज इफ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हो। कई बार लोग अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं, तो इन दैट वे आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो लीक आउट होती है। आप उनको ओपनली डाल रहे हो कमेंट सेक्शन में। तो आई लिटरली सजेस्ट यू ऑल कि हाँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें अपनी फीडबैक। में जनरली सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि रिस्पॉन्स भी दे सकूँ। पर क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे आई विल अगेन से दैट कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत लिखें कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी जर्नल रीडिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। सारे ही ज़ोडिएक साइंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू। एरीज, एरीज। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लव एंड देन कैरियर, एंड उसके बाद हम एक जर्नल एडवाइस देखेंगे फॉर द बोथ। जर्नल एडवाइस देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास लव रिलेशनशिप में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो समथिंग रिलेटेड टू ट्रुथ, कुछ सच, या फिर काफ़ी देर से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या फिर हम बोलते हैं कई बार क्लैरिटी चाहिए है कोई कन्फ्यूजन के ऊपर, तो दिस इज़ अ गुड वीक। अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को क्लियरली देखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पेशली कोई चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो, कोई मन में बात है जिसको लेकर आप टेंशन में हो, या आपको कोई भी बात है जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए है अपने रिलेशनशिप में, सो इट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट इट। हाँ, ट्राई करें कि हम एस ऑफ स्वॉर्ड्स में हमेशा कहते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहें और ज़्यादा जलेबी मत बनाएं, ज़्यादा घुमाएं फिराएं मत बात को, बिल्कुल ही क्लियर आउट ही आप बोलें, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। सेकेंडली, अगर हम कैरियर की तरफ चलें तो उसके अंदर जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ कि सब कुछ नहीं मिलता है, जैसे हम बोलते हैं यू ट्राई योर हार्ड। ठीक है, आप जितना मर्जी आप हार्ड ट्राई करो, बहुत कोशिश करो, बट अगर आप बोलो कि आपको सब कुछ मिल जाए तो वो चीज़ मुश्किल होती है कभी कभार। सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे को वही इंडिकेट करता है कि हमारे पास इस समय जितना है ओके वो सफिशेंट है। आप देखो कि उसके दोनों हाथ भरे हुए हैं, स्टिल वो पीछे मुड़कर जो दो चीज़ें रह गई हैं उनकी तरफ देख रहा है। सो दैट मीन्स कि अभी भी उसका मन नहीं भरा है। जितना उसको इस समय भगवान ने दिया है, या हम बोलते हैं जितना भी लाइफ ने उसे इस समय दिया है, तो वो भी उसके लिए जैसे हम बोलते हैं इनसफिशेंट है, और फिर भी वो पीछे मुड़कर देख रहा है कौन सी चीज़ पीछे छूट रही है, और जो उसके हाथ में है उस चीज़ की अभी इतनी कदर नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दें कि क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं जिसको आप बार बार माइंड में सोच रहे हो कि वो आपके पास नहीं है, वेयर एल्स आपके पास ऑलरेडी जो काफ़ी कुछ है उसकी आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हैं इस समय। तो ध्यान दें अपनी डे टू डे लाइफ में। एडवाइस में हमारे पास आया है क्लीन इट अप। तो ऑल द मेस, ऑल दी थिंग्स दैट नीड टू बी क्लीन अप, इट्स योर टाइम टू क्लीन अप द थिंग्स। आप एज पर हो, आप देख सकते हो द डियर इज़ ऑन द एज, तो बिल्कुल लास्ट पे हो, बिल्कुल एज पर हो, यहाँ पे आपके पास मौका है, चीज़ों को आप क्लियर आउट कर सकते हो। कोई भी मेसी सिचुएशन है, कोई भी टेंशन वाली बात है, उसे क्लियर आउट कर ले अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव या किसी के साथ भी आपको क्लियर आउट करना है।
तो आप क्लीन आउट कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड वीक. ओके एरीज, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what we have is Taurus. अब गाइस भी देख लेते हैं Taurus. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लव एंड रिलेशनशिप, यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, प्लस ऐसी कोई बात है, कोई सीक्रेट है, कोई बात है जो सिर्फ आप ही को मालूम है और आसपास वाले लोगों को नहीं मालूम. अब ऐसा है कि आप उस चीज़ को काफ़ी देर से छुपा रहे हैं इन योर लव एंड रिलेशनशिप. कोई बात आपकी ऐसी है जो सिर्फ आप ही को पता है और किसी को भी नहीं पता है. और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका मन, इंट्यूशन कुछ भी होता है, तो जितना मर्ज़ी आपका मन हल्का करने की आपका मन करे या फिर आप शेयर करें किसी के साथ, आप नहीं कर रहे हो. आप इस मामले में इस बात को लेकर हर एक चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे चाहे जितना मर्जी फीलिंग आए, इंट्यूशन आए, मैं इस सीक्रेट को या इस बात को नहीं रिवील कर सकती. तो ऐसा कहीं ना कहीं एक फीलिंग आपके मन में है, स्पेशली दिस वीक. अब सही गलत हर एक चीज़ को यहाँ पे नाप तोल कर चल रहे हो. द थिंग इज़ व्हेन द हाई प्रीस्टेस कम, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन, हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, हर एक चीज़ का पता होता है कि कौन इंसान इस बात को कैसे लेगा, सही तरीके में लेगा, गलत तरीके में लेगा, तो वो सब कुछ ऑलरेडी आपको मालूम है. सो इट्स लाइक अगर आपको और टाइम चाहिए है और आप इस चीज़ को बात नहीं अभी रिवील करना चाहते, आप चीज़ों को अपने तक रखना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. आप थोड़ा सा वेट अगर करना चाहते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ, कई बार ऐसे आप होप हार सकते हो, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो, स्पेशली इन योर लव एंड रिलेशनशिप. तो ध्यान दें कि आप एक आधी बात को लेकर ज़रूर अपने इंट्यूशंस को अवॉइड कर सकते हैं, बट हाँ, जैसे अगर आप सभी ही बातों में अपने इंट्यूशंस को अवॉइड कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ बैड थिंग. कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपका मन क्या कह रहा है. आप हर एक चीज़ में उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिकल हो जाओगे अपनी लाइफ में. ठीक है. सो कैरियर में अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो कैरियर में जैसे मल्टीटास्किंग, एक्सेस ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो. अब देखिए, बहुत सारा काम तो होगा ही, उसके साथ जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम जो आ जाते हैं, एंड आपका शेड्यूल उसके कारण थोड़ा सा हम बोलते हैं मेसी हो जाता है. आपके पास एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है और उसके बाद एक छोटे छोटे काम निकल आते हैं जो कि कभी आपने किए नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग वहाँ पे फील हो सकता है. द थिंग इज़ कि वैल्यू ज़रूर पड़ेगी जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हो, मल्टी टास्किंग करते हुए हो सकते हो. इनकम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, बट हाँ, ध्यान दें कि प्लेफुली काम करें, हंसी खुशी काम करें, काम के अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करें, तो मन लगा रहेगा. एडवाइस में आया है नेवर एंडिंग स्टोरी. ओके, तो थोड़ा सा दोनों ही कार्ड्स में एग्जैक्टली यही वाइब दिख रही है कि हाँ, आपको लग सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी एंड नहीं होंगी, है ना. आपको लग सकता है कि हाँ, द मैटर ऑफ अ हार्ट, चाहे वो दिल की बात हो या आपके काम काज की बात हो, आपको लग सकता है कि ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होगी. तो वो काइंड ऑफ जो डिसअपॉइंटमेंट आ रही है या वो एक जो वाइब दिख रही है मुझे दोनों ही कार्ड्स में, तो उस चीज़ को आपको ज़रूर अवॉइड करना है इस वीक, क्योंकि उससे आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, आपकी मोटिवेशन लैक करेगी. तो आपको अपने आप को एक हम बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन वाली फील्ड में रखना है, आपको एक मोटिवेटिंग वाइब में रखना है कि हाँ, आई कैन हैंडल दिस थिंग. एंड जो मल्टीटास्किंग है उसमें आपको जब इनकम भी मिल रही है, पैसे में भी प्रॉफिट आ रहा है, नो डाउट काम का लोड है, बट आपको उसमें एक होप भी दिख रही है, दोनों ही जगहों पर आपको होप दिख रही है. सो द थिंग इज़, आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ, ये चीज़ का प्रॉब्लम कभी आएगा, कब आएगा, मतलब प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, तो मतलब वो चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. जो भी चीज़ स्टार्ट होती है वो ज़रूर एंड भी होती है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट जेमिनी.
एडवाइस भी देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद योर लव एंड रिलेशनशिप, बहुत इम्पॉर्टेंट है लव और रिलेशनशिप, आई नो। बट द थिंग इज़ यहाँ पे बहुत पोजेसिव, आप देख सकते हो उसने गोद में लिया रखा है, बहुत ध्यान से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, उसको प्यार है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कार्ड ईच लाइक रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ कि हाँ बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ध्यान है, केयरिंग नेचर है। तो वो यहाँ दिखेगा आपका, आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा की जा सकती हैं जो कि आपके डायरेक्टली हम बोले कि बनाई नहीं है, कोई दिमाग से बात नहीं है, कोई दिल से नहीं, मतलब आप खुद से, जैसे हम बोलते हैं कि दिल से बात कर रहे हो यहाँ पे, कोई बनावटी बातें नहीं हैं। ये आपका एज इफ ट्रेजर है, आप देख सकते हो कि मतलब आपका, जैसे हम बोलते हैं डायरेक्टली डीप फीलिंग्स यहाँ पे आप कह रहे हो। तो इन केस अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज हो, या फिर आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग इस वीक आप कोई ऐसी चीज़ फील करते हो, तो दैट इज़ लाइक डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर कोर। ठीक है, अगर आप बोलो कि हाँ ये ऊपर ऊपर से है, तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट ना करें, एक्चुअल में चीज़ें सीरियस हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग देखूँ, तो हाँ काइंड ऑफ आपके साथ जो को वर्कर्स काम कर रहे हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं आसपास के जो भी लोग हैं जिनके साथ आपका डीलिंग है, तो डीलिंग्स काफ़ी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अब इम्प्रूव इन द सेंस इज़ लाइक बॉन्ड, बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, अब हमेशा फाइनेंसिस की बात तो कर नहीं सकती। तो देखिए जहाँ पे जो कार्ड आएगा मुझे तो वही एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो भी आसपास के लोगों के साथ बन रहा है, जो बॉन्ड आसपास के लोगों के साथ बन रहा है, वो बहुत फैमिली काइंड है। कोई इंसान आपसे छोटा है या कोई इंसान आपसे बड़ा है, किसी को आप इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो समहाउ सभी लोग अपने अपने जोन्स में बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे और खुश नज़र आ रहे हैं। तो ध्यान दें कि एक फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, कि एक फैमिली काइंड ऑफ एटमोसफेयर दिखेगा इन योर वर्क प्लेस। ठीक है, मैं वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो ध्यान दें कि एडवाइस में जो हमारे पास आया है कि ट्रेजर आइलैंड, कि आपकी लाइफ के अंदर हम बोलते हैं कुछ चीज़ें खजाना होती हैं, कुछ चीज़ें ट्रेजर होती हैं। तो इस समय आप इस वीक में ऐसा ट्रेजर एज इफ क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें जो कीमती होती है लाइफ में और हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अवॉइड कर देते हैं, वो यहाँ पे दिखेंगी। तो आप इस चीज़ को अवॉइड ना करें। जो ओवरऑल वाइब मुझे जेमिनाइज आपकी इस वीक दिख रही है, दैट इज़ योर, कि बहुत कीमती चीज़ें आप यहाँ नज़रअंदाज कर सकते हैं, बस उन्हें करना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगी और आपकी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंस भी होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट से। वी हैव कैंसर। एडवाइस का भी देख लेते हैं साथ के साथ। ओके, सी कैंसर, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ा सा आपके लव एंड रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें इकट्ठी चलती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है या आप किसी दिक्कत को फेस कर रहे हो, तो एज इफ़ कि आपने कोई पास्ट की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व आउट नहीं किया है। अब उसके ऊपर जैसे हम बोलते हैं कि आपने एक टॉपिक सॉल्व नहीं किया, तो साथ के साथ और चीज़ें ऐड ऑन होती गई। ठीक है, एक लिंक से सारी चीज़ें जुड़ती गई, एक तार से सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो अगर आप बेसिक चीज़ ही सॉल्व नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को पाइल अप होने में टाइम नहीं लगेगा, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें यहाँ आपको नज़र आएंगी। इस वीक थोड़ा ध्यान दें कि अगर कोई प्रॉब्लम पेंडिंग है, कोई मन में बात है, उस चीज़ को सॉल्व करें। अगर आपको लगे कि हाँ ये दूसरी बात से रिलेटेड है या ये अलग बात है, तो ये अलग बात नहीं है। अगर आप इरिटेट हो रहे हो, अनॉयड हो रहे हो,
फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी बात को लेकर, तो ध्यान दें कि पास्ट में भी ये फीलिंग आई थी, ये पहली बार नहीं है ये चीज़ आ रही है। तो ट्राई करें कि उसको प्लेफुली ना लें, उसको हम बोले कि वीकली जैसे हम बोलते हैं, या फिर हम बोले कि आपको उस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना है। ट्राई करें कि उस चीज़ को बैलेंस आउट करें, जबकि उस चीज़ को हम आराम से अवॉइड ना करें। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है कई बार सीरियसली आपको लेनी होती हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। अगर मैं आगे देखूँ, कैरियर वाइज आपका हाई प्रीस्टेस आया है, तो हाई प्रीस्टेस हमारे को देता है कि बहुत सारे आइडियाज़, अगर हम कैरियर में देखें तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी बातें जो आपके सामने आएंगी। अब ऐसा है कि उन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है, आपको आइडियाज़ मिल गए, आपको रास्ते मिल गए, ठीक है, अब आपको उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब कौन सा चीज़ करना चाहिए है, तो थोड़ा सा प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है इस समय। कैरियर के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फीलिंग्स, इंट्यूशंस को दबाना नहीं है, एज़ यूजुअल अपने मूड का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है, अनस्टेबल नहीं होना है, ध्यान में रख कर ही चीज़ों को कैलकुलेट कर कर चलें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं पार्टनर की तरफ से इधर, या फिर आसपास के लोगों की तरफ से आपको लगेगा कि हाँ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि नेवर एंडिंग स्टोरी आ रहा है, तो थोड़ा सा होप यहाँ पे गिव अप कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशन अपना बिल्कुल भी नहीं रखना है। द थिंग इज़ कि थोड़ा सा आप डाउन फील अगर कर रहे हो, तो ट्राई करें कि उस चीज़ों को मैनेज करें। जो वेरी फर्स्ट प्लेस मैंने आपको कहा था, आपको प्लान करके चलना है, सॉर्ट आउट करके चलना है, तभी मतलब जैसे ओवरऑल जिस देखा जाए तो आपका वीक बहुत स्मूथली जा सकता है। बट अगर आप वीक हो जाते हो या डाउन फील करते हो, तो आपको खुद से ही, जैसे हम बोलते हैं, दोबारा से स्टैंड होने में टाइम लगेगा। तो ट्राई करें अपने आप को डाउन ना जाने दें। सिचुएशन बहुत सीरियस हो या बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक डे टू डे लाइफ के चेंजेस होते हैं जिनको हमें हैंडल आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं लियो। एडवाइस को भी हम साथ ही में देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद योर लव एंड रिलेशनशिप, उसके अंदर मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स आया है। अब पार्टनर की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से कोई ना कोई इंसान है और यहाँ पे चाहता है कि आप ओपन अप होकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। चाहे वो आप लव एंड रिलेशनशिप में देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं, या आसपास के जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं, या रिलेशनशिप में भी चाहे आप देख रहे हैं, तो एक ओपननेस यहाँ पे चाहिए है। अब देखिए, ऐसा पहली बारी नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं या आसपास के लोग हैं आपको बुला रहे हैं, इंडल्ज करना चाहते हैं किसी चीज़ में, आपको बाहर लेकर जाना चाहते हैं, या जैसे भी उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया जा रहा है। बट आप यहाँ पे हो कि आप अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या जिस भी वे से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको उनका बुलावा पसंद नहीं आ रहा है, नाराज़गी हो सकती है यहाँ पे, आपको उनका वे पसंद नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे रीज़न हो सकता है। समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इस समय, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस समय कि जो यहाँ पे आपको ऑफरिंग हो रही है, दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम आपको जो बुलाया जा रहा है, ये 3rd 4th टाइम हो चुका है ऑलरेडी, एंड स्टिल आप यहाँ पे रिजर्व हो, क्लोज्ड हो। तो ट्राई करें कि थोड़ा सा ओपन अप होएं। जैसे ऑलवेज 4 ऑफ कप्स के अंदर अगर आप मेमोरीज भी पढ़ते हो तो उसमें हमेशा लिखा होता है, जस्ट फाइनली टेक द कप, टेक द इमोशन, टेक द फीलिंग द पर्सन इज एक्सप्रेसिंग। ठीक है, तो आपको चुपचाप उस चीज़ के अंदर एडजस्ट अब कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी द पर्सन इज़ ऑफरिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा होता है। जस्ट गो फॉर इट, से अ येस टू ऑल द थिंग्स दैट आर सराउंडिंग यू। ठीक है,
अब अगर मैं कैरियर में यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा-सा यहाँ पे आस-पास के जो लोग हैं आपके वर्क प्लेस के अंदर या ऐसे भी, तो अगर मैं बोलूँ दोनों की राय यहाँ पे मिलती हुई नज़र आए या हम बोले दोनों एक ही चीज़ पे सेटल आउट हो, तो वो नहीं है। कहीं न कहीं दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस, थिंकिंग डिफरेंट है, ठीक है? और जिस बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हो वो तो है ही, बट द बेसिक थिंग जो यहाँ पे है कि चॉइसेस और डिसीजंस अलग लेना चाहते हैं, बट समहाउ एडजस्ट करना पड़ रहा है दोनों को ही। तो ट्राई करें यहाँ पे जो आपका एडवाइस में आया है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हाँ आप गिफ्ट ही देना है सामने वाले इंसान को। द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप उनका कोई काम करें, उन्हें किसी चीज़ में हेल्प चाहिए है, आप उनकी हेल्प करें इन फेवर, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। सम हाउ बॉन्ड इम्प्रूव होता है। इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट्स ही हमें देना है ऑलवेज, इट्स नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वाइब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग अप्रोच करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं दिस वीक। ट्राई करें, इफ़ समवन इज़ गिविंग यू द फेवर, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप में कोई आपको अप्रोच कर रहा है, बात कर रहा है, ट्राई टू गेट ओपन अप। अगर आप नहीं यस बोलना चाहते, ट्राई एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली वर्क प्लेस में जैसे मैं यहाँ देखूँ कि आप अपनी बात पहले रखो और सामने वाला आपके बात पहले माने, तो वो नहीं है, आपको ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एडवाइस इज़ लाइक ट्राई टू कनेक्ट विद अदर पीपल, आसपास के लोगों से जुड़ें, ठीक है, इन एनी वे दैट यू कैन, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्गो राशि। एडवाइस का भी हम साथ ही में देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लव एंड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप किसी प्रॉब्लम या किसी चीज़ को टैकल आउट करते हुए दिखोगे, किसी चीज़ को सॉल्विंग पावर जैसे हम बोलते हैं ना, कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप काफ़ी स्ट्रांग हो इस समय, दैट यू आर लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई इशू सॉल्व कर रहा हो यहाँ पे। अब ऐसा है कि बोले कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो मैं देखो वो नहीं कहूँगी, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है, तो यहाँ पे आपको टैकल करना पड़ेगा, उस चीज़ को हैंडल आउट करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड वाई यू वॉन्ट टू डू दिस, वाई आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बिकॉज आपको किसी चीज़ के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अभी से नहीं बहुत देर से प्रॉब्लम हो रही है, और आप शांति चाहते हो, आप पीस चाहते हो, है ना। और ऐसा है कि आप इस चीज़ को और खींचना नहीं चाहते, इस दिक्कत को और खींचना नहीं चाहते, आप इसको अवॉइड भी नहीं करना चाहते, आपको शांति चाहिए, खुशी वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको जस्ट पीस ऑफ माइंड अपना चाहिए है इन दिस रिलेशनशिप। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे सिचुएशन को फाइनली सॉल्व करना चाहते हो। अब अगर मैं आपका यहाँ पे काम के रिगार्डिंग देखूँ, तो ओवरऑल जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि बैलेंसिंग, यू आर हैविंग अ बैलेंसिंग एनर्जी। कोई चीज़ प्रॉब्लम में, या फिर हम बोलते हैं जैसे भी स्मूथली चल रही है या जैसे भी आपका काम चल रहा है, उसमें आप बैलेंस बनाने की ही कोशिश करोगे, चाहे इमोशनली, चाहे आप इंसानों के साथ इन्वॉल्व हो, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, कैसे भी तरीके से, बट हाँ आप यहाँ पे हम बोलते हैं चीज़ों को बैलेंसिंग करते हुए नज़र आओगे इन योर वर्क एनवायरनमेंट। नाउ वन इज़ योर ऑप्शन, जो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास इसकी ज़्यादा इमोशनली आपको इन्वॉल्व होना का अगर नहीं भी मन, आप ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं भी करना चाहते, और आप ऊपर ऊपर से ही चीज़ें रखना चाहते हो, सो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अगर आपको जैसे मैं देख रही हूँ पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा सिचुएशन स्ट्रेसफुल चल रहा है और वर्क एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट कर पा रहे हो, स्टिल बहुत अच्छा रहने वाला है आपका वर्क एनवायरनमेंट, तो उस चीज़ की लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक इज़ योर पीस, ठीक है, थोड़ा सा शांति यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे, चीज़ों के अंदर एक पीस यहाँ पे ढूंढते हुए नज़र आओगे, शांति और थोड़ा सा कामनेस आपको मिले, तो कहीं ना कहीं वो कामनेस आप यहाँ पे खुद से बनाते हुए नज़र आओगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट लिब्रा।
लिब्रा। ओके लिब्रा, देखते हैं क्या है आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके लव लाइफ से एंड देन कैरियर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाई द थर्ड कार्ड इज़ देयर। सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के अंदर जैसे यहाँ पे देख रही हूँ, द थिंग इज़ कि कई बार जैसे अगर आप गिव अप कर रहे हो, आपको किसी चीज़ से होप है, अपने रिलेशनशिप से होप है, अपने पार्टनर से होप है, तो द थिंग इज़ कि आपको गिव अप नहीं करना है। इवन दो यहाँ पे आपको बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? जितना आप सोची बैठे हो उससे ज़्यादा सोचो, आप ज़्यादा यहाँ डिज़र्व करते हो। आई रेयरली यूज़ द वर्ड डिज़र्व। वाई? बिकॉज जैसे यहाँ पे देखो जस्टिस का आया है। थिंग इज़ कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो द थिंग इज़ आपको ये नहीं सोचना है कि आप कम डिज़र्व करते हो या आपकी साइड पे चीज़ें कम हैं या फिर आपकी गलती है, एनीथिंग लाइक दैट आपको नहीं सोचना है। ट्राई टू इमेजिन द थिंग लाइक हाँ, आप कहीं ना कहीं आप सही भी थे। अगर आपने उस वे में फ़ील किया है या जिस तरीके से आप इस समय फ़ील कर रहे हो इमोशंस, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक थी। सो एडवाइस में व्हाट वी हैव ट्राई टू इमेजिन, स्पेशली अपने मन को लेकर सोचो, ठीक है? अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ ये चीज़ है या ये बात है जिससे दिक्कत है या ऐसा कोई भी इशू है, ध्यान दें आपका मन आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। आप खुद को अपने आप को रोक सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द वे। आपको खुद को नहीं रोकना है। लेट योर सेल्फ फ्लो, अपने आप को बहने दो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। इमोशंस हो या फिर बात करने का तरीका हो, कैसे भी हो, सब चीज़ में आपने अपनी तरफ से बैलेंस बनाए रखा है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सा भी इस चीज़ का नहीं रखना है, गिल्ट नहीं रखना है, प्रॉब्लम नहीं रखना है कि हाँ आप ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते। ट्राई टू इमेजिन बियॉन्ड योर थिंकिंग, ठीक है? अपनी थिंकिंग से ज़्यादा आगे का सोचो। अब अगर मैं कैरियर में यहाँ पे देख रही हूँ तो एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो आगे जाकर आप देखोगे कुछ वीक्स के अंदर कोई ऐसी डील क्रैक कर सकते हो या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी कोई डीलिंग कर सकते हो। अगेन मैं बोलूँगी कि दूर का सोचने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव और इमेजिनेटिव स्टेट सोचने की ज़रूरत है। एक कंफर्टेबल और एक लग्जूरियस लाइफ के बारे में अगर आप नहीं सोचते हो, सो आई लिटरली एडवाइस कि यहाँ पे एक ड्रीम, एक सपना यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अब ऐसा है कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम सपने नहीं देखेंगे, हम ड्रीम्स नहीं देखते हैं, हमें एक नॉर्मल लाइफ ठीक है। द थिंग इज़ लाइक वो आपका कंफर्टेबल लेवल है, आप उसके आगे नहीं सोचना चाहते, इट्स फाइन। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे द नीड इज़ देयर। आप अगर सोचोगे नहीं, आप खुशी के बारे में नहीं सोचोगे, एक आरामदायक लाइफ के बारे में नहीं सोचोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप प्रेजेंट में ही स्टक रहोगे जबकि आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो। सो दिस वीक आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि जितना आप यहाँ पे सोची बैठे हो या अपनी बाउंड्री तक सोची बैठे हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूरी है स्पेशली इस समय। और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो डोर्स, वो सारी चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो रही हैं। सो इट्स योर टाइम टू इमेजिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉर्पियो। गाइस में भी देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आया है दैट इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप। उसके बाद मैं कैरियर पे फोकस करूँगी।
सी द थिंग इज़ कि लव के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स आया है, तो यू आर हैवी ऑन योर हार्ट, ठीक है, दिल भारी है, इमोशंस को लेकर आप यहाँ पे सीरियस हो। एक मैच्योरिटी भी आपको दिखेगी, स्पेशली आप मैच्योरली एक अडल्ट की तरह, या हम बोलें कि मैच्योरली एक डिसीजन को लेते हुए नज़र आओगी। स्पेशली अब मैं यहाँ पे देखूँ कि आपको लगेगा कि अगर मैं इस डिसीजन को अब स्ट्रेच करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को एक कंप्लेनिंग की तरफ से अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बोलती हूँ कि इस चीज़ से आपको दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, आपकी जो अथॉरिटी है या आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होगी। सो इज इफ लाइक अगर आपको चीज़ हर्ट भी हुई है ना, या आपको कोई दिक्कत आई भी है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि आप रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स लेकर आ रहे हो, रिलेशनशिप में दोनों ही तरफ से आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट भी कर रहे हो और उस चीज़ के ऊपर आप कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हो। सो समहाउ एक हायर लेवल ऑफ पावर यहाँ दिख रही है। एक पर्सन जो हाई लेवल पे सेक्रीफाइस करता है या हायर लेवल पर डिसीजंस लेता है, एक मेच्योर पर्सन होता है। बाद में आपसे लोग स्पेशली पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, बिकॉज समहाउ यू गॉट द एक्सपीरियंस, आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया है और उस चीज़ में आपने काफ़ी एडजस्टमेंट्स देखी हैं। आपको लगेगा कि इस समय ये मुश्किल है, बट आगे जाके आप देखोगे कि हाँ, ये जो साइंस ऑफ मैच्योरिटी है, या फिर हम बोलेंगे कि आपके डिसीजंस लेने में जो एक मैच्योरिटी झलक रही है, लेटर ऑन आपका जो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बना है, तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि दैट इज़ योर डिसीजंस जिसने इस रिलेशनशिप को शेप किया है। तो दैट इज़ लाइक अगर आपको लगे कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, इस जगह मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं कंप्लेंट करनी, या एवरीथिंग इज़ ओके, आई कैन टेक दिस और आई कैन हैंडल दिस मच, तो आपको उस समय ये मैच्योरिटी फील होगी अपने रिलेशनशिप में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ दैट इज़ योर कैरियर। अब वहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अब देख सकते हो आपकी कंट्रोल आपके हाथ में है, कोई डीलिंग करनी है मनी से रिगार्डिंग, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, कोई नया क्लाइंट बनाना है, या आप बोल सकते हो कि कोई नई स्टार्ट करनी है। इवन तो अगर आप सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए ही अपीयर क्यों ना हो रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में आप कोई भी एक स्टार्ट कर रहे हो, और या इन बिटवीन भी बिजनेस के हो, तो सारा हैंडल, सारी कंट्रोलिंग इस समय आपके हाथ में है। सो द थिंग इज लाइक पावर इन योर हैंड, पावर इज इन योर हैंड एंड यू हैव द की, यू हैव द आंसर इन योर माइंड। आपके पास सारा आंसर है अपने पास। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डिसीजन आपको खुद से लेना है, ओके, जस्ट गो फॉर इट। ओके, सारी चीज़ का कंट्रोल आपको दिया जाएगा, यहाँ पे कोई आपको रोकेगा नहीं, कहीं आपको यूनिवर्स वगैरह कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो रही, इवन दो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वीक आपके लिए दोनों ही बड़े कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट वी हैव सेजिटेरियस। एडवाइस में भी देख लेते हैं, इट इज़ योर वाइब। ओके, सो सबसे पहले यहाँ रिलेशनशिप में देख रही हूँ, तो दोनों की बातचीत एक मुद्दे पे सहमत हो रही हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है। तो ध्यान रखें कि स्पेशली इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, अगर आप कोई बात डिस्कस करके कोई स्टेप लेना है, तो बेटर रहेगा कि आप उसको डिले ही कर दो इस समय। बॉन्ड अगर बहुत अच्छा बने, तो ये भी नहीं कह सकती, थोड़े से जैसे हम बोलते हैं कि रुकावटें हैं, सहमति नहीं है एक ही बात पे, थोड़ा सा बनावट, जिसे हम बोलें कि बनावटी आपको दिखेगा चीज़ों में, और बहुत ही क्लोजनेस अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या कुछ स्पेशल करना चाहते हो, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि उस चीज़ को थोड़ा सा डिले डाल दें। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या फिर हम बोलें कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिसके कारण ऑलरेडी आपके पार्टनर काफ़ी टेंशन में है,
तो आपको लगेगा कि वो बिज़ी हैं या वो कोल्ड हैं आपकी तरफ, आपके साथ रूखापन है, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आप टेंशन में आ सकते हो कि सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी एनवायरनमेंट जिस भी माहौल में वो हैं ऑलरेडी उसी में सफ़र कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा स्पेस दें यहाँ पे उन्हें। बात करना चाहते हो जर्नली नॉर्मली बात करें, ठीक है। अगर बोले सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो 1 वीक एटलीस्ट दें यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जैसे देख रही हूँ कैरियर के अंदर, कैरियर में जैसे थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग पीरियड एक्सीड हुआ है। आप देख सकते हो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कब आएगी मनी, या फिर हम बोल सकते हैं कब जाके फाइनेंशियली चीज़ें ठीक होंगी। सो द थिंग इज़ कि ऑलरेडी आप जैसे देखो ना कि बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे हो तो, और उसके बाद टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाए तो वो चीज़ हर्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम बोले कि बहुत ज़्यादा पेशेंस या काफ़ी ज़्यादा पेशेंस नहीं मिल पा रहा, तो जैसे मैं देखूँ कि थोड़ा सा आपका वेटिंग पीरियड एक्सीड हुआ है, तो होप्स नहीं डाउन करनी। इस चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं आती है बेसिकली, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ एडवाइस में आया है आपका एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप के अंदर देखूं तो ट्राई करें कि अगर किसी चीज़ में अपने पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं, कहीं उनका काम रिड्यूस कर सकते हैं, कोई फेवर दे सकते हैं, तो जस्ट डू इट, है ना। एंड अगर काम के रिगार्डिंग देखूं तो आपको उस पर्सन से बातचीत करते रहना है, या फिर जहाँ पे भी आपके पैसे फंसे हैं या प्रॉब्लम आ रही है इन द डीलिंग, वहाँ पे आप ट्राई करें कि एक कम्युनिकेशन रखें, एक एक्सचेंज रखें। आइदर थ्रू गिफ्ट्स आप कोई फेवर दे सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, बाहर अगर थोड़ा बहुत मिल सकते हैं दैट्स गुड ऑल्सो। बट द थिंग इज़ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक्सचेंज नहीं रुकना चाहिए, द वाइब नीड्स एन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की बातचीत नहीं रुकनी चाहिए है। चीज़ों में पॉज चाहे आ रहा है, डिले चाहे आ रहा है, चाहे कोल्डनेस आ रही है, रुकापन आ रहा है, प्रॉपरली नहीं बन पा रही चीज़ें, द थिंग इज़ कि बातचीत चाहे कम है, शॉर्ट टॉक है, छोटी बात है, बट हाँ बातचीत ज़रूर रहे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव कैप्रिकॉर्न। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ लव एंड रिलेशनशिप का, एंड देन वी व्हाट वी हैव इज़ योर कैरियर, और उसके बाद मैं सबको कनेक्ट भी करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप में रहकर थोड़ी सी चीज़ों को लेकर एक उदासी है, खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा सा किसी चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी हो सकता है मन में। तो थोड़ा सा यहाँ मैं देख रही हूँ कि मूड ऑफ है इस वीक आपका ना, आपका जैसे हम बोलते हैं कि जिस लेवल पे आपने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा क्योस, जैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बातचीत नहीं बन पा रही है आपकी, है ना। और एक रुकावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। सो जो बेसिकली जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक सैडनेस है, ओके, लव रिलेशनशिप के अंदर। तो अगर आप बोलो कि चीज़ों के अंदर आपने एक्सपेक्ट किया रखा है या आपकी चीज़ें कहीं इम्प्रूव हो रही हैं, तो वो चीज़ इस वीक आप ना काउंट करें, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्टअप करें, स्पेशली इमोशनली आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है इस वीक कैप्रिकॉर्न। समथिंग इज़ लाइक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप घर में भी हो तो घर के लोगों के साथ एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, फ्रेंड ग्रुप में हो तो फ्रेंड्स के साथ एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, समहाउ आपकी जो सैडनेस है या आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट है जो स्टक है, वहाँ पे फंसा हुआ है, एंड आपको वो सब चीज़ से डिस्कनेक्ट कर रहा है, पीछे हटा रहा है। ट्राई करें कि ट्राई टू मेक दैट ब्रिज, ओके। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कनेक्ट करेगी, ओके। आपको खुद से ही इस जोन को छोड़कर
उस जोन में जाना पड़ेगा। यू हैव टू शेड योर सेल्फ, ओके। आपको खुद ही अपना ये बिहेवियर, खुद ही अपनी ये चीज़ को पीछे छोड़कर आपको आगे अपनी लाइफ में अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा। अगर मैं कैरियर में देखूँ यहाँ पे, तो वो उसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है, उसमें काफ़ी स्पीड अप आपको मिलेंगी चीज़ें। काफ़ी देर से अगर चीज़ें रुकी हुई थी या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था, अगेन पुरानी चीज़ें पीछे शेड हो रही हैं, पीछे छूट रही हैं, एंड नई चीज़ें बहुत ही जल्दी अपनी जगह ले लेंगी। तो काफ़ी फास्ट जाएगा आपको कैरियर, और जैसे अपना बिज़नेस के अंदर आपका स्पीड अप बहुत ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो आई वांट टू सजेस्ट कि यूनिवर्स इस वीक आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आप हल्का सा भी ट्राई करोगे ना किसी के साथ बॉन्ड बनाने का, या हल्का सा भी कोशिश करोगे अपने काम में आगे बढ़ने का, सो यूनिवर्स इज़ देयर, इट्स सपोर्टिंग यू राइट नाउ। कुछ भी हो जाए, एट द एंड यू विल फाइंड इज लाइक कि हाँ, सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। तो जस्ट ट्राई टू टेक वन स्टेप एंड द होल जर्नी विल बी देयर। सो जस्ट एक स्टेप आपको खुद से ही लेना होगा, वो तो आपको खुद ही लेना है। देखिए, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एक्वेरियस। एडवाइस में भी देख लेते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लव एंड रिलेशनशिप में आपका जजमेंट आया है ना। जजमेंट व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, जजमेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ योर बेसिक नीड के। एक मेजर चेंज यहाँ पे जो आ रहा है, वो भी आपकी, जैसे हम बोलते हैं, बेसिक ज़रूरतों में, और एक चेंज जो कि परमानेंट है। अब यहाँ पे कोई भी बदलाव अगर आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ध्यान दें, लास्ट कुछ 1-2 दिनों में कोई चेंज आ रहा होगा, और वो आपको एकदम से दिखेगा। द थिंग इज़, आप या तो बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर रह रहे हो, पिछली बातों को बहुत याद कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर रह रहे हो। सो द थिंग इज़, जो मेजरली मैं यहाँ कह रही हूँ कि आप प्रेजेंट स्टेट में नहीं हो अभी करंटली। इस समय कुछ लोग होंगे आप में से जो बहुत पास्ट में होंगे, कुछ होंगे जो बहुत फ्यूचर के अंदर देख रहे होंगे, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होंगे। बट द थिंग इज़, अभी करंट स्टेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे चेंज आ रहा है, कुछ मेजर चेंज आ रहा है दिस वीक, और ये चीज़ परमानेंट है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा होगा, एंड देन द चेंज विल कम, ओके। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। इफ़ आई मूव टू योर कैरियर, है ना, हाँ, इस समय जैसे काफ़ी काम में बिज़ी हो, चीज़ों में आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा काम मिल सकता है, 2 या 3 काम इकट्ठे करते हुए नज़र आओगे। एंड नॉट इवन दैट, छोटा छोटा काम भी साथ साथ में आएगा, तो एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा मिल सकता है। बट ट्राई करें कि उसको प्लेफुली काम को करें, मस्ती में, मजाक में, हंस खेल कर ही अगर आप काम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ जो बिजीनेस है इस समय जो आपको मिल रही है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ठीक है। तो ट्राई करें इस समय, इवन दो यू आर अर्निंग, है ना, या जैसे भी आप यहाँ पे मल्टीटास्क कर रहे हैं, बहुत बिजी रहकर चाहे कमा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर का ही अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान दें कि इस समय आप जितना इस चीज़ में से ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं, इस चीज़ से लें। एडवाइस में जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दैट इज़ योर करंटली जो लाइफ चल रही है प्रेजेंट में, ओके, दिस वीक जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस वीक आपको यहाँ पे फोकस करना है, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, क्योंकि अभी जो इस वीक में होगा उसका आपका पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही आपका फ्यूचर से कनेक्शन है। अगर आप इस समय करंटली इस वीक में से कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, जस्ट अभी इस वीक से ज़रूर उस चीज़ का बेनिफिट उठाएं, बिकॉज वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, सिर्फ थोड़ी ही देर की बात है। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये आपके लिए वीक। नेक्स्ट वी हैव स्पाइसेस।
ओके, पाइसेस अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए नज़र आ रहा हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजेसिव भी होते हुए नज़र आओगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, या मुझे ये काम अभी करना है, या फिर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी ही है, प्रेजेंटली ही है। बट एक्चुअल में आप उस चीज़ को धीरे से भी कर सकते हो, स्लोली भी कर सकते हो। बट उस समय जैसे हम बोलते हैं बहुत पीक पे होंगे आपके इमोशंस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एग्ज़ामिन करना है कि आप ज़्यादा पॉजेसिव तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहे कुछ चीज़ों में, स्पेशली इन योर लव एंड रिलेशनशिप। कैरियर के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं अपनी क्लियर कट प्रायोरिटीज़ यहाँ पे सामने रखते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप वर्किंग हो तो साफ ही क्लियरली कह दोगे आप कि हाँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके कोई कोवर्कर से आपको इशू है या प्रॉब्लम है तो उसको भी क्लियरली ज़ाहिर करते हुए यहाँ नज़र आओगे। ट्राई करें अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लें, थोड़ा सा जांच पड़ताल, जिसे हम बोलते हैं ना, ध्यान दें, डिस्कवर करें। तो पहले अपना कन्फ्यूजन, जो भी आपका डाउट है, कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो, उसको, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को सामने रखने से पहले ध्यान दें कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल रिसर्च करके ही सामने रखें। अगर आपका गुस्सा है या ऐसा कुछ है तो उसको आपको थोड़ा देख कर ही रखना है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, आप तो अपनी तरफ से सारी चीज़ को कह देंगे, बट एक्चुअल में बात कुछ और होगी और लेटर ऑन उस चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो क्लिनेट आपका कार्ड आया है। समहाउ इस वीक आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे इमोशनली भी आप देखोगे कि काफ़ी हाई पीक पे इमोशनल हो रहे हो किसी बात को लेकर। कैरियर वाइज भी आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने मन की बात को सामने रखने की। सो ध्यान दें कि क्लीन इट अप इज़ लाइक अपने अंदर के मन में कहाँ आप पीक पे जाते हैं, कहाँ आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और उस बिहेवियर को आप ठीक कर सकते हैं। इट इज़ योर टाइम जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और जैसे हम बोलें कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हम उन पे बाद में रिग्रेट करते हैं कि हाँ, हमें ये नहीं कहना चाहिए था, या इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था उस समय। तो इस समय आप उन चीज़ों को, अपनी जो हरकत है उसको पकड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमेंस। काफ़ी अच्छा आया है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी सारी ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।